प्यार मैनू लोकां कोलों खोलण दे। बाजी मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब निकल गए। तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था ना नूरी। मुझे क्या पता था बाजी कि उन्होंने यूं चले जाना है। बादल कहाँ है? आप हाजिम भाई से पूछे ना। नूरी तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। जाओ कॉफी ला के दो मुझे, मेरा सर फट रहा है। जी बाजी। हेलो बादल को फोन दो। भैया कैसे हैं? ये तो आप मुझे बताएंगे ज़ैनी। क्या मतलब भैया घर नहीं आए? क्या गेम खेल रही हो तुम? भाभी आप मुझसे तमीज से बात करें। मैं तमीज से बात करूं तुमसे? जी आप। किससे बात कर रही थी? बहन है तुम्हारी। तुम्हारा भाई किधर है? मुझे नहीं पता, वो भाभी को बाहर छोड़ने गए थे क्योंकि उनको घर नहीं जाना था। तो तुम्हारे भाई की ना समझ में नहीं आता। और तुम्हारी बहन, वो तुम्हें समझ में आती है? मुकाबला नहीं चल रहा है यहाँ पे। मुकाबला चल रहा है इंसाफ और नाइंसाफी का, और तुम फिर इसरार कर रहे हो नाइंसाफी पर। वाजिब तुम जानते हो कि गलत कौन है। For God's sake कभी सच का साथ दो। मैं सच का साथ दूं? एक ऐसे आदमी का साथ दूं जिसने मेरी बहन को छोड़ के दूसरी शादी कर ली है? कहां से सच्चा हो गया वो? और अगर मैंने ये सब कुछ किया होता तो क्या करती तुम? मैं तुम्हें छोड़ देती। Exactly, छोड़ देती, क्योंकि अपने भाई की बहन जो हो तुम। क्या मतलब? क्या मतलब है इस बात? बादल रुको, मुझे जवाब दो इस बात का। Wow, Zani. Aren't you behaving like Komal Bhabhi yourself? मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी, मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी, मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी, बिल्कुल अकेली। वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। संभालो अपने आप को। नहीं हो तुम। हाजिम, शिकार करना तो तुम्हें पहले से बहुत अच्छा आता है। कोमल को तो मुझसे बेहतर नहीं जानते। बीवी है वो मेरी। उसकी जीत बरकरार रहे इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ज़ैनी की शादी हो सकती थी तुमसे, मगर मैं उसकी मुट्ठी में रहूं, उसके काबू में रहूं, इसलिए उसने बादल से ज़ैनी की शादी की ताकि वो सिक्योर रहे। कुछ नहीं करेगी, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दिल में उतर जाने और दिल से उतर जाने में बरसों लग जाते। जब ऐसा हो जाता है तो इंसान पलट कर नहीं देखता। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है कोमल। तुम खुद को तकलीफ दो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अपने लिए तुम सबको खो रही हो कोमल। शायद मुझे तुम्हारी वापसी की उम्मीद है। कहाँ थे तुम सारी रात? उमर, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूं मैं कोमल। क्यों, क्या किया मैंने? माफ कर दो। क्या तरीका है ये? यार तुम तो मुझे कोई तरीका सिखाओ ही मत। और कितना धोखा दोगी खुद को तुम कोमल? शहर के साथ थे ना तुम? मुझे जहां होना चाहिए था ना, मैं वहां। तुम्हारा घर ये है, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। घर? अरे जिस घर में चोर उचक्कों का राज होता है ना, उसके घर वाले बाहर होते हैं। साफ साफ बोलो, क्या बात? तुमसे बात करना कौन चाहता है? किस हाल में पहुंचा दिया तुमने? लॉयर तक पहुंच गया हूं मैं। उमर, मुझे इल्हाम नहीं हुआ था कि सरफराज झूठा है। मैंने जो भी किया है इस घर की इज्जत के लिए किया है। इज्जत? इस घर की इज्जत को इस घर से बाहर फेंकने को तुम घर की इज्जत बचाना कहती हो? सारे सबूत शहर के खिलाफ थे। Listen,
तुम जानती थी कि सरफराज धोखेबाज है और वो ब्लैकमेल कर रहा है शहर को। तुम जानती थी, राइट? लेकिन फिर भी तुमने उसको यहां से भागने में मदद दी। तुम अच्छी औरत होती ना तो तुम शहर को संभालती, गुस्से को थूकती यार। पर तुमने उसे रिहा करवा दिया ताकि वो मजीद नुकसान पहुंचा सके शहर को। उसका पत्ता काटा तुमने ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो सके। नो, सरफराज को भेजने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं तुम्हारा नाम बचा सकूं, कि तुम्हें अदालत के झमेलों से बचा सकूं मैं। और शहर उसको आग में झोंक दें। उमर, अगर तुम्हारे अब्बा आज जिंदा होते ना तो तुम्हें उन लोगों के हवाले कभी ना करते। इंसान को कोई बैकग्राउंड होता है यार, तुम्हारा और शहर का कोई मैच नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। तुम खुद मुझे अपने आप से पूछ के बताओ, फिल्जा की शादी तुम इस तरह के लोगों में करोगे क्या? कभी नहीं करोगे। हद हो गई है यार, खत्म करो इस शादी को। जो भी करना है करो, घर देना है दो। पूरे खानदान में हम तमाशा बन के रह गए हैं। शरीफों को खानदान है ये। शरीफ? इतना सब करने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम एक शरीफ खानदान की औरत हो? इंसान के कुछ उसूल होते हैं, गरीब और अमीर की तफरीक के बगैर। तुम जानती हो अगर यही शहर तुम्हारी टक्कर की होती ना तो तुम इस घर से बाहर। पर वो बेचारी सहमी रही, दबी रही, डरी रही, तुम्हारी इज्जत करती रही। सब रेत हो जाएगा मरने के बाद कोमल, रेत। Don't give me this. ये नेकी का लेक्चर मत दो मुझे। Although अच्छा कवर है पे ये, to cover everything that you have done. यही बात है ना, तो जाओ जुग्गियों से 2-3 लोगों को और ले आओ, निकाह कर लो, सबसे सबको पालो। इंसान को कोई लेवल होता है यार, कोई स्टैंडर्ड होता है। इंसान का किरदार होता है। एनीवेज, शहर तुम्हारे साथ रहने को तैयार है, बट फर्स्ट तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। और हाँ, मैं फिल्जा के लिए तुम्हें बर्दाश्त करने को तैयार। मैं उससे कोई माफी नहीं मांगूंगी। मैं उसको इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। I've had enough। मतलब कचरे के ढेर को मैं घर भी लाऊं और उसकी बुलाई भी लूं। Do you think I'm mad? यानी तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं? मैंने जो भी किया इस घर की भलाई के लिए किया, अपनी बच्ची के लिए। और मेरा बच्चा? तो वो तो तुम्हारा बच्चा है, उसकी माँ मर गई है क्या? अरे तो मैं मर गया हूं क्या? Am I dead or alive for you? कोमल, जिस दिन मैं पूरे का पूरा शहर कहूंगा ये घर रेत हो जाएगा, मट्टी हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? इतनी मेहनत से मरा है मैंने। डेविड, ये घर मेहनत से नहीं मोहब्बत से बनते हैं, खुलूस से, जज्बे से बनते हैं। अरे मेहनत से दीवारें बनती हैं, महल बनते हैं, महल, जादू के महल। और जब उन जादू के महलात में से वो क्या फेरी गॉड मदर चली जाती है तो वो महल ढेर हो जाता है और खत्म। रेत। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ज़ैनी की उम्र के घर जाएगी? क्यों ना जाए वो, क्यों ना जाए? हाजिम के साथ मिलकर मेरी बहन को नीचे दिखाने की कोशिश जो कर रही है। हाजिम को मैंने सब कुछ बता दिया है बाजिल। हाजिम को सब कुछ पहले से ही पता था, सब कुछ जानता था वो ये भी जानता था कि ज़ैनी उसको पसंद करती, और ज़ैनी ने मुझे कहा है कि वो उसकी वजह से मुझे भी छोड़ देगी। बाजिल, तुम कोमल की वजह से अपनी शादी क्यों खराब कर रहे हो बेटा? कोमल तो अभी हाजिम से निकल ही नहीं पाई है। वो सब कुछ कोमल के लिए कर रहा है, होगा कोई गिल्ट उसमें? मेरी बहन को सबने धोखा दिया और सबने उसका साथ भी छोड़ दिया। अगर कल को उमर भाई उसको छोड़ दे तो क्या करेगी वो बेचारी? वो सिर्फ ढाल के तौर पे ज़ैनी को इस्तेमाल कर रही है। वो इस्तेमाल कर रही है, तुम्हारा समझ क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, मैं अपने भाई के घर चली जाती हूँ, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि कोमल भाभी तुम्हें क्या घोल कर पिलाती हैं कि तुम सही गलत सब भूल जाते हो?
बात सही गलत की नहीं है, बात असूलों की है। मैं तुम्हें बता देती ताकि तुम कोमल भाभी को बताते और वो सहर भाभी को बर्बाद कर देती। हम जानवर नहीं है, सिर्फ जानवर अपने बारे में सोचता, हम इंसान हैं, हमें सबके बारे में सोचना। लॉयल्टी भी तो कोई चीज होती है ना। लॉयल्टी? कोमल भाभी किसके साथ लॉयल है सिवाय अपने? अच्छा, तो मेरी बात भी कान खोल के सुनो। अगर तुम्हारे भाई ने शहर की वजह से मेरी बहन को छोड़ा ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे कंडीशंस पे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। देखा आपने क्या बोला? उमर, हम कब तक यहाँ रहेंगे? तो घर चलते हैं। वो कार मेरा नहीं है। मैंने कोमल से बात की है, वो तुमसे माफी मांगेगी। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, और ना ही मुझे आपके साथ रहना है। मुझे अपनी जिंदगी में कोमल नहीं चाहिए। और हमारा रिश्ता? हमारे निकाह नामे में कोमल का नाम तो कहीं नहीं था। सहर, एक बेटी है मेरी, उससे। ज़ेनी उसके भाई के साथ ब्याही हुई है। कॉम्प्रोमाइज कर लो प्लीज। मैं आपके बगैर तो रह सकती हूँ जी, अपनी इज्जत के बगैर नहीं रह सकती। जिस कार के बावर्ची खाने में कौली की जगह बदलने की इजाजत नहीं है मुझे, उस कार में मैं अपनी जगह क्या बनाऊंगी? आप मुझे छोड़ दो जी। मैं आपसे कोई गिला नहीं करूंगी। हेलो भैया, भाभी ने नींद की गोलियां खा ली, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल आ जाएं। क्या हुआ? कोमल ने फिर से खुदकुशी की कोशिश की और अब उसकी हालत खराब है। अब जानी, मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएंगे। मुझे उनके पास जाना है। अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। हाँ। अभी देखना, थोड़ी देर में चलते हैं उनके पास, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है?
एक्सक्यूज मी, उमर साहब आप हैं? जी। आपके पेशेंट को होश आ गया है, आप चाहें तो मिल सकते हैं। शुक्रिया। टोल्ड यू। चल वो जैनी पप्पू के साथ जाऊंगी। भाई आप भी जाए ना, वो आपका वेट कर रही हैं। बिल्स क्लियर कर दी मेरे सारे। उसको होश आ जाए तो उसे अपने घर ले जाऊं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अब हम साथ रह पाएंगे। क्या मतलब? आप ठीक तो है? इसके बदले तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। बाज़िल, मेरा नहीं ख्याल कि हम दोनों में से कोई भी इस अनहेल्दी रिलेशनशिप में रहना चाहता है। शादी थाने, कोर्ट कचहरी, अस्पताल और ब्लैकमेलिंग पे थोड़ी ना चलती। वो आपसे मोहब्बत करती हैं, मर सकती हैं आपके लिए। मोहब्बत? मोहब्बत मोहब्बत तो वो हाजिम से करती है। मुझसे तो बस उन्होंने जिद में शादी कर ली। माफ करना इसके लिए। सॉरी। सोचा भी नहीं था क्या कर जाएगा, मेरी ही वफा से दिल भर जाएगा। तू चाहे बदल जा, हम ना बदलेंगे, कुछ भी हो जाए हम तेरे रहेंगे। बुरा तो आखिर नहीं है, ये दिल तो काफिर नहीं है। जानती हो कोमल, जो कुछ तुमने मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, इस घर के लिए किया, इसकी उसके सामने कोई वैल्यू ही नहीं। ऐसे कोमल के सीधे तो हर पे पड़ता है। अच्छा। वैसे लोग मेरी किस्मत पे भी रश्क करते हैं, जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी किस्मत में तुम हो। जिंदगी को हार दिया, तेरा एतबार किया,
तेरे ही सहारे खुद को किया, चुप रहूं या बोल दूं मैं, राज तेरा खोल दूं मैं, जुल्म दिल के साथ तूने जो किया। से बताना पड़ेगा, ये घर मेरा है, मेरा रेफ्यूज है, मेरा किला है। मैं क्या करूं कोमल के, तुम ठीक हो जाओ। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। थोड़ा दर्द मेरा मैनू होर सहन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। थोड़ा दर्द मेरा मैनू होर सहन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। ये घर रहेगा तो तुम्हारी बहन का घर रहेगा। कैसे कर सकती हो तुम ऐसी बातें यार? एक बच्ची की माँ हो तुम। हाँ तो तुम भी तो एक बच्ची के बाप हो। एक बाप होने के नाते इस घर की बुनियादें कैसे हिला सकते हो तुम? तुमको फिर से पाने की बस मुझे इजाजत दे, बाकी जो मैं आपके बगैर तो रह सकती हूँ जी, अपनी इज्जत के बगैर नहीं रह सकती। जिस घर के बावर्ची खाने में कौली की जगह बदलने की इजाजत नहीं है मुझे, उस घर में मैं अपनी जगह क्या बनाऊंगी? आप मुझे छोड़ दो जी, मैं आपसे कोई गिला नहीं करूंगी। क्या कहे कितना मुश्किल जोड़ना टूटा हुआ दिल, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। थोड़ा दर्द मेरा मैनू होर सहन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। थोड़ा दर्द मेरा मैनू होर सहन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों। लग चीजें सारी तो मैं रख रही हूँ अपनी तरफ से, तो जो कुछ रह गया ते अल्लाह वारिस है। अच्छा ही हुआ जी जो आप आ गए। क्या ये सब? हम ना जा रहे हैं। मैंने और अम्मा ने सोचा कि अब बहुत हो गया। आपको भी और तकलीफ नहीं देनी चाहिए ना जी, आप अपना घर संभालो। और आप मुझे मशवरा मत दीजिए। कार का इंतजाम तो हो गया होगा, पंजाब काफी दूर है नहीं? और पुत्र जी वो ना मेरा भांजा आया हुआ है, तो वो हमें तोड़ बसते ना छड़ा के आएगा, कह रहा था वो मुझसे। अच्छा तो जाइए। मैं ये कह रही थी उमर पुत्र जी, कोमल ती रानी उनकी तबीयत ठीक है ना अब? बिल्कुल ठीक है। First class. छोड़ दिया मैंने उसे। हैं? अगर आप लोगों का भांजा आ गया तो आप लोग जा सकते हैं। उमर पुत्र जी वो ना बड़ी गलतियां हुई हैं जिसपे मुझे बड़ा अफसोस है। आप बड़े चंगे हो, बड़े चंगे हो। अरे आप मेरी फिक्र मत कीजिए माँ जी।
बस ना छूट जाए आपकी कहीं। ये आप क्या कह रहे हो जी? तुम जाओ। अब कोई जबरदस्ती का रिश्ता वाकई नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में। अपने बच्चे से तो मिल ले। नहीं, जरूरत ही नहीं। तुम जाओ। पैसे ट्रांसफर कर दूंगा मैं। पुत्र जी वो मैं ये कह हाँ हाय स्यापा उतरा, कोमल को छड़ दिया। सोचा भी नहीं था क्या कर जाएगा, मेरी ही वफा से दिल भर जाएगा। तू चाहे बदल जा हम ना बदलेंगे, कुछ भी हो जाए हम तेरे रहेंगे। बुरा तो आखिर नहीं है, ये दिल तो काफिर नहीं है। हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। थोड़ा दर्द मेरा मैनू और सहन दे मेरा यार, मैनू लौटा कोलो खोलन दे। थोड़ा दर्द मेरा मैनू और सहन दे मेरा यार, मैनू लौटा कोलो खोलन दे मेरा यार, मैनू लोका कोलो खोलन दे। ये तुमने क्या किया उमर? कोमल को छोड़ दिया और शहर को भी जाने दिया। बच्चों का क्या होगा? अब तन्हाई काटेगी तुम्हें। कोमल के पास से आ रही हूँ। अस्पताल में भी कोई नहीं था, उमर तो मुझे नजर ही नहीं आया। कोमल की हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। गुनूदगी में बस यही कहे चली जा रही थी कि तुम मुझे फिर तो छोड़ के नहीं चले जाओगे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? हॉस्पिटल में 5 दिन और रहना पड़ेगा। एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपए उमर भाई ने पे करती है। अब जब वो ठीक होंगी तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। कहीं उसने दोबारा खुदकुशी करने की तो कोशिश नहीं की? उन्होंने कुछ गोलियां खाई थी, वॉशरूम में थी, पैर स्लिप हो गया, सर पे चोट आ गई। बताया मैंने उमर भाई को। डॉक्टर्स ने उनका स्टमक वॉश किया। ये सब क्या हो रहा है बाजिल? जिसका दुख होता है अम्मी वही समझ सकता है। आजम भाई ने पहले धोखा दिया,
अब्बा की शादी हो गई, उमर भाई ने भी दूसरी शादी कर ली। बेचारी इंसान है यार, नहीं कर पाई बर्दाश्त, हो जाता है ऐसे। फिर भी बेटा तुम इन सब से दूर ही रहो। वो उम्र की जिम्मेदारी है, और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। तो लेकिन वो आएंगी तो यहीं पर ही ना। क्यों? उमर भाई ने छोड़ दिया हमको। क्या? भैया आप कहाँ चले गए थे? मैं तो अभी फिल्जा को सुला कर आई हूँ। वो बार बार आपका पूछ रही थी। अच्छा, क्या हुआ है भैया? यू नो यू कैन ऑलवेज स्पीक टू मी राइट? भैया कहाँ जा रहे हैं, मुझे बताएं क्या हुआ आपको? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया ज़ेनी। कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फिर कोमल के हाथ में वो छलनी थी, कुछ ठहरा ही नहीं। ऐसा न मोहब्बत, न दौलत, न इज्जत। भैया वो ठीक नहीं है, हॉस्पिटल गई थी। I don't care. सहर भाभी कहाँ है? ये क्या कह रहे हो बाजिल? यही है बस जो है अब। तो उसे समझाओ ना। बल्कि मैं ज़ेनी से बात करूंगी कि वो उमर से कहे कि ये शादी है, कोई मजाक नहीं है। कोई जरूरत नहीं है ज़ेनी से बात करने की। कोई जरूरत नहीं है। उसका जो दिल करे मेरी बहन के साथ वो करे, और मैं उसकी बहन के साथ कुछ ना करूं। मजाक बना के रख दिया उसने, मेरी बहन कोई मुफ्त की नहीं आई गई। तो दिल करता हाजिम का खून पी जाऊं। आपने भी ख्याल नहीं किया वैसे। मैंने? हाँ आपने। आपको पता था अच्छी तरीके से वो हाजिम भाई को दीवानों की तरह चाहती थी। फोन करती थी, कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी, उसने एक भी जवाब नहीं दिया। मैं छोटा सा था, मुझे याद है वो किस तरह रोती थी। भैया एक बात बोलूं? मैं किसी को वापस नहीं लाऊंगा ज़ेनी। बच्चे हैं आपके। बच्चे पल जाएंगे, और बच्चों को क्या चाहिए? घर, फीस, पैसा, वो तो उन्हें मिलता रहेगा। अरे जिनकी माँ ने कदर नहीं की मेरी, वो बच्चे क्या करेंगे? तो भैया आप इस तरह अकेले रहेंगे? कोमल के साथ 5 बरस अकेला रहा हूं मैं। वो इस घर को भरती रही। वो ये भूल गई कि रिश्ता खाली हो रहा है। ज़ेनी, रिश्तों को पौधों की तरह पानी की निगहदाश्त की जरूरत होती है।
झड़कने से झुलस जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। और ऐसे पेड़ की छांव में कोई नहीं बैठता। बच्चे झुलस जाएंगे ना, है ना? जाने दो उनकी माँ की ठंडी छांव में। मुझे तो इन बातों का पता ही नहीं चला। अम्मी, पता ही नहीं चला आपको? मेरे तो पल पल की खबर थी आपको, आप ही का ही पता नहीं लगा आपको। सगी माँ जो नहीं थी ना आप। तो क्या सारी जिंदगी इधर ही अटकी रहती? शादी हो गई है उसकी, अब तो बच्ची भी हो गई है। चोट खाया हुआ था ना अम्मी, ऐसी एहतियात करता। उसको हर जख्म पुराने जख्मों की याद दिलाता। अच्छा छोड़ो ये लैला मजनू की कहानी, ज़ैनी को फोन करो, उसे घर बुलाओ। नहीं, मेरी बहन अगर मायके नहीं जाएगी ना तो उसकी बहन भी मायके नहीं। बहुत समझाया था मैंने तुम्हें बासिल। सॉरी अम्मी, आपकी हर बात नहीं समझ आती मुझे, क्योंकि मेरी बहन का मेरे अलावा कोई नहीं है। चाहे वो गलती क्यों ना हो, चाहे वो कातिल ही क्यों ना हो। अम्मी, किधर जा रहे हो? अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। उमर भाई ने तो छोड़ ही दिया है, मैं भी छोड़ दूं क्या? बाजिल मेरी बात तो सुन लो। यार मैनू लोकां कोलों खा लैण